Today we will discuss the simplification process of Boolean functions. Simplification process जब भी हमें सॉल्व करना होता है उसके लिए कुछ फंक्शंस दिए होते हैं. सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन हमें क्यों ज़रूरी है. जब भी हम किसी सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है. जैसे सर्किट की साइज़ जो है वो कम से कम हो. उस सर्किट को जब इम्प्लीमेंट करें हम तो उस समय पर जो कॉस्ट है वो उस सर्किट की कम से कम हो. सपोज वी हैव अ बूलियन एक्सप्रेशन a complement b complement c plus a b complement c plus a b complement c complement plus a b complement c complement and a complement. This Boolean equation has to implement one AND gate, one AND gate, one AND gate and one AND gate. 4 AND gates are needed to implement this equation. Also we have to required some NOR gates and NOT gates. So the size of the equation is too high. यदि हम इस साइज़ को छोटा करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करना होगा. सिंप्लीफिकेशन करने के लिए किसी भी बूलियन इक्वेशन की कुछ मेथड्स दी होती हैं, जिसमें पहली मेथड होती है बूलियन अलजेब्रा. सेकंड मेथड के मैप मेथड और ग्राफिकल मेथड. And third method is Kuhn-Maclowski और tabular method. First method is Boolean algebra, second K-map and third Kuhn-Maclowski. यदि हम बूलियन अलजेब्रा की बात करें तो बूलियन अलजेब्रा में कुछ बूलियन फंक्शंस होते हैं या उन बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल सेट किए गए हैं. इन बूलियन अलजेब्रा को से किसी इक्वेशन को सॉल्व करते समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो यह है कि बूलियन अलजेब्रा के जो स्टेप्स हैं वो हर व्यक्ति द्वारा या हर स्टूडेंट्स या हर पर्सन द्वारा अलग अलग यूज़ करे जाते हैं, जिससे जो फाइनल रिजल्टेंट है वो कम या ज़्यादा हो सकता है. इसी को ओवरकम करने के लिए हमें के मैप मेथड का यूज़ करना सिखाया गया. के मैप मेथड में हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इस मेथड से रिजल्टेंट को सॉल्व करते हैं. पर के मैप मेथड में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनको ओवरकम करने के लिए क्यून-मैक्लॉक्स्की मेथड का फाइनली यूज़ किया जाता है. आज हम सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा से किसी फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये देखेंगे. बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व करने से पहले हमें बूलियन अलजेब्रा के बारे में कुछ जो मेजर स्टेप्स हैं या बूलियन फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए जो बूलियन अलजेब्रा में फॉर्मूले दिए हुए हैं उनके बारे में देखना होगा. सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा में a डॉट a इज इक्वल टू a होता है. सेकेंड a डॉट 0 इज इक्वल टू 0. a प्लस 1 इज इक्वल टू 1. a प्लस a बार इज इक्वल टू 0. इस तरीके से बहुत सारे बूलियन फंक्शंस हैं, करीब 15 से 20 बूलियन फंक्शंस हैं जिनका यूज़ हमें बूलियन इक्वेशन को सॉल्व करते समय याद रखना होता है. यही इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति किसी बूलियन इक्वेशन को सॉल्व करता है और इस इक्वेशन की जगह इस इक्वेशन का यूज़ करता है तो जो स्टेप्स होते हैं वो बदल जाते हैं. स्टेप्स बदलने के कारण जो हमारे फाइनल रिजल्टेंट है वो चेंज हो जाता है, पर उसका जो आउटपुट होता है वो सेम ही होता है. इसीलिए ना उसे गलत कहा जा सकता है और ना ही उसे सही कहा जा सकता है. इसको ओवरकम करने के लिए के मैप मेथड का यूज़ किया गया था. पहले हम बूलियन फंक्शन को बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करें. सपोज वी हैव अ इक्वेशन a बार a complement b complement c plus a b complement c plus a complement b complement c plus a b c complement plus a complement b complement
C complement. If we want to solve this equation, we have to firstly think that there are any one of the terms that is repeated. हमें ऐसी टर्म्स को यहाँ पर चेक करना है जो रिपीट हो रही हों. इसमें हम देखते हैं फर्स्ट टर्म कहीं पर भी रिपीट नहीं है, ऐसे ही सेकंड टर्म रिपीट नहीं है, थर्ड टर्म रिपीट नहीं है और फोर्थ टर्म रिपीट नहीं है. ये बेसिक फंक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे कि कोई भी टर्म कभी भी दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि यदि कोई टर्म रिपीट होती है तो उस पर एक फॉर्मूला अप्लाई होता है a प्लस ए इज इक्वल टू ए. तो यदि कोई टर्म दो बार, तीन बार, चार बार लिखी हुई है तो उसका फाइनल रिजल्टेंट सिर्फ एक ही बार चेक किया जाता है. सेकंड, हम इसमें ये देखते हैं कि पहले फंक्शन से लेकर लास्ट फंक्शन तक कुछ भी कॉमन इनमें से लिया जा सकता है क्या. पहले हम देखें a बार b बार c, इसमें सिर्फ b बार कॉमन है, इसमें a बार नहीं b बार कॉमन है, इसमें ना एक बार a कॉमन है, ना b ना c. यदि हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो a बार b बार यहाँ पर है, यहाँ पर भी a बार b बार c बार है. तो यदि हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लें तो a बार b बार c प्लस c बार प्लस a b बार c प्लस a बार b बार c प्लस a b c बार. नाउ c प्लस c बार यदि हम फॉर्मूले का यूज करें तो a प्लस a बार इज इक्वल टू 1 कह सकते हैं. तो a प्लस a बार हम इसको 1 कर दें तो ये हो जाएगा आपका a बार b बार प्लस a b बार c प्लस a बार b बार c प्लस a b c बार. नेक्स्ट, फिर हमें वही चीज़ चेक करनी है कि क्या टर्म्स के बीच में कॉमन रिलेशन आ रहा है या कॉमन टर्म्स कौन सी है. इसमें हम देखें a बार b बार यहाँ पर और a बार b बार यहाँ पर, ये दोनों कॉमन हो सकते हैं. इनको हम कॉमन कर लेते हैं. ये हो जाएगा a बार b बार 1 प्लस c प्लस a b बार c प्लस a b c बार. अब यदि हम इसे चेक करें 1 प्लस c तो 1 प्लस c इज इक्वल टू 1, क्योंकि c की कोई भी वैल्यू यहाँ प्लॉट कर दी जाए c इज इक्वल टू 1, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. और c की वैल्यू यदि 0 प्लॉट कर दी जाए 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1. इसका मतलब 1 प्लस c इज इक्वल टू 1. हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं a बार b बार 1 प्लस c इज इक्वल टू 1, या हम इसे डायरेक्ट कर दें तो ये a बार b बार प्लस a b बार c प्लस a b c बार. अब हम इनमें देखें कुछ कॉमन हो सकता है क्या. यदि हम कॉमन चेक करें तो यहाँ पर a बार b बार, यहाँ पर a b बार c, यहाँ पर a b c बार. इसका मतलब a बार b बार कहीं से भी कॉमन नहीं लिया जा सकता. नेक्स्ट टर्म में यदि हम चेक करें a b बार c और यहाँ पर a b c बार, इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है. इसका मतलब ये हमारी फाइनल रिजल्टेंट टर्म होगी जो इस बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकती है. पर यदि हम इसे के मैप के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हो सकता है ये रिजल्ट चेंज हो जाए, पर इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा बराबर होगा चाहे किसी भी टर्म से इसको सॉल्व किया जाए. ये फर्स्ट मेथड है बुलियन अलजेब्रा की. इसमें हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते समय सारे स्टेप्स को हमें ध्यान रखना होता है और उन स्टेप्स के थ्रू ही हमें किसी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है. नेक्स्ट, के मैप. के मैप मेथड, जिसे जॉर्ज कार्नाउ ने 1953 में डेवलप किया था. इस मेथड को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड भी कहते हैं. इसमें हम एक ग्राफ का यूज़ तो ना कहें, किसी एक टेबल का यूज़ करते हैं. उस टेबल को यूज़ करके हम इस के मैप मेथड से सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस करते हैं. सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर BCD नंबर्स का यूज़ किया जाता है. बाइनरी नंबर्स का यूज़ हम सब जगह करते हैं, उसकी जगह यहाँ पर के मैप में BCD नंबर्स का यूज़ किया जाता है. अब यदि हम के मैप को सॉल्व करना चाहते हैं तो के मैप सॉल्व करते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं. सपोज
हमारे पास एक इनपुट है, तो जो आउटपुट होगा आपका 2⁻0, या हम इसे कहें 2⁻n। n वो टर्म होती है जो नंबर ऑफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, या इनको हम इनपुट भी कह सकते हैं। जो हमारे इनपुट सिग्नल होंगे वो n पर डिपेंड करेंगे। यदि हम n की वैल्यू 1 प्लॉट करते हैं तो 2⁻1 इज इक्वल टू 2, मतलब यदि हम एक इनपुट लेते हैं तो उसके फाइनल रिजल्टेंट 2 होंगे। यदि हम 2⁻2 का यूज़ करते हैं, n की वैल्यू 2 हो जाती है, तो फिर जो KMF है वो 4 का बनेगा, या इसे हम कहते हैं 2 वेरिएबल। नेक्स्ट 2⁻3, इसका मतलब n की वैल्यू 3 हो गई, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 हो गए, और जो इनपुट है वो भी हमारे 3, तो KMF जो है वो हमारा 8 का बनेगा। यदि हम 2⁻4 का यूज़ करते हैं तो 16 का बनेगा। इस तरीके से KMF 4 वेरिएबल्स तक हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, पर यदि 4 से ऊपर हमें यूज़ करना है तो वहाँ पर KMF में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, जिसको ओवरकम करने के लिए भी क्यून-मैक्लॉक्स्की मेथड का यूज़ किया जाता है। अब यदि हम किसी फंक्शन का यूज़ करते हैं, किसी बूलियन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और KMF का यूज़ किस तरह से करना है ये हम सीखेंगे। सपोज हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, n की वैल्यू 2, तो 2⁻2 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब KMF आपका 4 का बनेगा। अब यदि हम इन्हें डिफाइन कर दें 2 वेरिएबल्स को, तो पहला वेरिएबल हमारा है a, सेकंड b, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा a बार और b का कॉम्प्लीमेंट b बार। यदि हम इसे KMF पर डिज़ाइन करें तो हमारा KMF इस तरीके से बनेगा। ये a की वैल्यू यहाँ प्लॉट होगी, b की वैल्यू यहाँ, और फाइनल रिजल्टेंट यहाँ। a की 2 वैल्यू हो सकती हैं, 0, 1, ये हमारे a और b की वैल्यूज हो सकती हैं। तो यदि हम यहाँ पर a लेते हैं तो ये आएगा आपका a बार, ये a, यहाँ b बार और ये b। अब हम चेक करें a बार b बार मतलब फर्स्ट टर्म, तो KMF में ये वाला हमारा फर्स्ट पॉइंट कहलाएगा। फिर उसके बाद यदि नेक्स्ट चेक करें ये वाला, तो a बार b मतलब सेकंड, ये आएगा आपका। फिर फर्स्ट सेकंड, ये वाला a b बार मतलब ये हो गया हमारा थर्ड, और नेक्स्ट a b मतलब ये फोर्थ टर्म। इस तरीके से 2 वेरिएबल का KMF हम जनरेट करेंगे। यदि हम 3 वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं तो 3 वेरिएबल्स का यूज़ करने के लिए n की वैल्यू हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं 3, 2⁻3 इज इक्वल टू 8। इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम a, b और c को डिफाइन कर देते हैं। यदि हम a को यहाँ लेते हैं और b, c को यहाँ पर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a बार, ये a, ये b बार c बार, ये होगा हमारा b c बार c, सॉरी यहाँ पर b c, और यहाँ b बार c। ये BC पहले इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर हम BCD नंबर्स का यूज़ करते हैं। यदि हम बाइनरी नंबर्स का यूज़ करते तो उस कंडीशन में यहाँ पर P बार C और यहाँ पर BC आता, पर चूंकि KMF में पहले से डिफाइन है कि यहाँ पर सिर्फ BCD नंबर्स का यूज़ किया जाएगा, इसलिए यहाँ आएगा BC और यहाँ पर B बार C। यदि हम नंबर्स का यूज़ करें, जब हम बाइनरी टेबल को देखते हैं तो बाइनरी टेबल बनाते समय भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि नंबरिंग कैसे देनी है। जैसे हमारे पास 3 वेरिएबल हैं A, B, C। यदि हम इनको डिज़ाइन करें तो डिज़ाइन करते समय ये हमारी बाइनरी की टेबल हो गई। बाइनरी टेबल में ये होता है हमारा 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6 एंड 7। यदि हम BCD नंबर्स में इसे चेक करते हैं तो पहले 3 आता है, फिर 2 आएगा, ऐसे ही पहले 7 आएगा, फिर 6 आएगा। तो यदि हम यहाँ नंबर की प्लॉटिंग करें तो यहाँ आएगा 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6। BCD नंबर्स में 3 पहले 2 बाद में, और बाइनरी नंबर्स में 2 पहले 3 बाद में। अब यदि हम 4 वेरिएबल्स का यूज करते हैं तो ये हमारा जो के मैप है ये बढ़ जाता है, यहाँ पर वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर हम के मैप के 4 वेरिएबल्स को देखते हैं। 4 वेरिएबल्स को जैसे ही हम लेते हैं तो 2n की वैल्यू 4 प्लॉट करने पर हमें यहाँ पर 16 मिलता है। इसका मतलब हमें 4 इनपुट वैल्यूज होंगी और जिनके कॉम्बिनेशन से हमें टोटल 16 वैल्यू मिलेंगी। यहाँ हम 0 से 15 तक इसे देख सकते हैं, ये हमारे रिजल्टेंट होंगे। ये बाइनरी की टेबल है, पर चूंकि हम के मैप में BCD नंबर्स का यूज़ करते हैं तो BCD नंबर्स में 3 पहले आएगा, 2 बाद में, इसीलिए मैंने यहाँ पर के मैप जो 4 वेरिएबल्स का बनाया है इसमें 16 प्लॉट करने हैं, जिसमें 0, 1, 3, 2, देन 4, 5, 7, 6, इसके बाद 12, 13, 15 एंड 14, फिर 8, 9, 11, 10। ये सारे के सारे BCD नंबर्स हैं और ये हमारे बाइनरी नंबर्स हैं। अब यदि यहाँ पर हम देखें कि ABCD को किस तरीके से हमें रखना है, AB मतलब हमारे जो 2n, 4 यहाँ होगा, 3 यहाँ, 2, 1। 4th नंबर का जो वेरिएबल है वो नीचे तरफ आएगा, 3rd नंबर का जो है वो भी नीचे आएगा, 2nd और 1st ये दोनों वेरिएबल ऊपर रखे जाएंगे। यदि आप इनको चेंज कर देते हैं तो जो मेजर प्रॉब्लम आएगी वो ये होगी कि आप कैलकुलेशन मिनटर्म्स का करेंगे, पर यदि ABCD की पोजीशंस को आप चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर आपको मैक्स टर्म मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको ये देखना होगा कि सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में आप मिन टर्म्स की सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं या फिर मैक्स टर्म्स की सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। मिन टर्म्स जो हैं वो हमारे एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं, पर मैक्स टर्म्स जो होते हैं वो हमारे जो मैक्स टर्म्स हैं जो वो प्लस के फॉर्म में होते हैं, मिन टर्म्स आपके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यदि हम किसी एक इक्वेशन को लेते हैं, सपोज वी हैव अ इक्वेशन A बार BCD, या हम डायरेक्ट इसे मिन टर्म्स के फॉर्म में लिख दें। हमारे पास एक फंक्शन है समेशन ऑफ मिन टर्म्स इज इक्वल टू 0, 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13 एंड 15। यदि इन मिन टर्म्स को हमें सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिन टर्म्स को सिंप्लीफाई करते समय हमें मिन टर्म्स पर वैल्यू कौन कौन सी दी हैं, 0, 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13 एंड 15। तो इन पर हम सबसे पहले प्लॉट कर देते हैं 1, चूंकि ये मिन टर्म्स की वैल्यू है तो 1 प्लॉट होगा। यदि मैक्स टर्म्स की वैल्यू होती तो 0 प्लॉट होता है। यहाँ हम मिन टर्म्स की वैल्यू को प्लॉट करेंगे, 1, 0 पर 1 प्लॉट हो गया, देन 1 पर, देन 3 पर, देन 5, 7, 8, 11, 13 एंड 15। अब इस सिंप्लीफिकेशन को करते समय हमें जो कुछ टर्म्स को याद रखना है, जो बेसिक रूल है के मैप का, उसे आप यहाँ समझ लें। उस बेसिक रूल के अंदर आपको किस तरीके से इनके ग्रुपिंग करना है, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो हम ग्रुप बनाते हैं वो किस तरीके से बनाए जाएं। पहला रूल ये है, कभी भी डायगोनल फॉर्म में कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा। इसका मतलब हम किसी भी डायगोनल फॉर्म में इसे नहीं ले जा सकते। सिर्फ हमें जो यूज़ करना है वो या तो हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वर्टिकल होगा। तो पहली चीज़ हमें याद रखनी है कि किसी भी डायगोनल फॉर्म में हमें ग्रुप को नहीं बनाना है। अब ग्रुप बनाते समय हमें ये कोशिश करनी है कि जो ग्रुप हैं वो 2n, जो आपकी n की वैल्यू है, मैक्सिमम इतने का ग्रुप मिल जाए। यहाँ पर हमारी 2n यदि हम लेते हैं तो 16 का ग्रुप मैक्सिमम बन जाना चाहिए, पर यदि हम देखें तो यहाँ पर 16 का ग्रुप प्लॉट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यूज़ पर ही हमें मिन टर्म्स दिए हुए हैं, इसीलिए 16 का ग्रुप नहीं बन सकता। इसके बाद हमें चेक करना होगा कि क्या 2³ मतलब 8 का कहीं ग्रुप प्लॉट हो सकता है। हम चेक करें इसे।
यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ प्लॉट नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं। इसका मतलब 2⁻³ 8 का ग्रुप भी कहीं प्लॉट नहीं होगा। ये इसलिए करना जरूरी है कि यदि आप 16 का ग्रुप बनाते हैं तो सिर्फ इस के मैप में से एक ही वैल्यू कॉमन आएगी जो आपको सिंप्लीफिकेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म देगी। इसके बाद हम चेक करते हैं 2⁻² पर, तो यहाँ पर 4 का ग्रुप कहीं बन रहा है क्या? पहले हम देखें, 4 का ग्रुप इनके बीच में नहीं बन रहा, पर यदि हम चेक करें तो पहला ग्रुप यहाँ बन जाता है। नेक्स्ट दोबारा कहीं ए का ग्रुप बन रहा है, 4 का ग्रुप बन रहा है, तो 4 का ग्रुप यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ नहीं बन रहा। इसका मतलब यदि हम इन दोनों वैल्यूज को एक साथ ले लेते हैं तो 4 का ग्रुप बन जाएगा। ये 4 का ग्रुप यहां पर बन गया। यहां ग्रुप ओवरलैप भी हो सकते हैं, इसीलिए हम दोनों ग्रुपिंग की ओवरलैपिंग कर देते हैं। इसके बाद यदि हम देखें कहीं 4 का ग्रुप बन रहा है, 4 का ग्रुप अगला नहीं बन रहा कहीं, तो हम चेक करते हैं 2⁻1 पर, मतलब 2 का ग्रुप बनाना है। अब हमें 2 का ग्रुप बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जितने मिनटर्म्स दिए हुए हैं वो सारे कवर हो जाएं। पहले हम चेक करते हैं इन दोनों का ग्रुप बनाकर, ये आपका कवर हो गया। अब दूसरा तरीका ये है, या तो हम इन दोनों का ग्रुप बना दें, उस कंडीशन में हमारा जो 8वें नंबर के प्लॉट पर है 1, ये छूट जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें इन दोनों का ग्रुप बना सकते हैं। चूंकि के मैप ग्राफिकल होता है और इसे फोल्ड किया जा सकता है। यदि हम इन दोनों को फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करते समय ये टर्म्स और ये टर्म्स कॉमन हो सकती हैं, इसीलिए हम इन दोनों की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कितने ग्रुप बने हमारे। फर्स्ट ग्रुप ये रहा, सेकंड ग्रुप ये रहा, थर्ड ग्रुप ये रहा और फोर्थ ग्रुप ये आया। अब यदि पहली वैल्यू को आप चेक करेंगे, यहाँ पर प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल इम्प्लीमेंट आपको दिखाई देंगे। ये आपके एसेंशियल इम्प्लीमेंट्स हैं, क्योंकि ये डबल ग्रुपिंग कर रहे हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट वो होते हैं जिनको हमें अलग से बनाना पड़ता है, जैसे आपके ये वाले दोनों प्राइम इम्प्लीकेंट हो गए। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें, फर्स्ट यदि हम पहले ग्रुप में से निकालते हैं तो यहाँ कॉमन देखें, इन दोनों रो के बीच में कॉमन है बी बार, तो पहला हमने ले लिया बी बार। इन दोनों के बीच में कॉमन है सी, तो सी फर्स्ट ग्रुप से हमें ये कॉमन मिल गया। सेकेंड ग्रुप हम चेक करते हैं, इस वाले ग्रुप को, इस ग्रुप में कॉमन है ए, और यहां कॉमन देखें तो यहां पर भी कॉमन है सी प्लस। अब हम इस ग्रुप को चेक करें, इस ग्रुप को चेक करेंगे आप यदि, तो यहां पर कॉमन मिलेगा आपको बी, और इधर से चेक करेंगे आप तो यहां दोनों ही चीजें कॉमन में हैं। ये इसमें से बी कॉमन हो गया, और इन दोनों को आप यदि लेते हैं तो सी डी प्लस जो आपका लास्ट ग्रुप बचा हुआ है, इसमें इन दोनों के बीच में कॉमन चीज यदि हम देखें तो यहां पर सबसे पहले कॉमन हमें ए मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट 0 पर और 8 पर ए की वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट ही है, तो हम यहां पर ले लेते हैं ए बार, देन सी बार डी बार। ये जो हमारा आउटपुट निकल के आया है, यही आउटपुट ही हमारी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। आप यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय बूलियन अलजेब्रा का यूज़ करते हैं तो बूलियन अलजेब्रा में हो सकता है कि आपकी टर्म्स या आपने जो बूलियन फंक्शंस का यूज़ किया है वो चेंज हो। सभी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, तो ये जो आउटपुट फॉर्म होता है ये निकल कर नहीं आ सकता। ये हमारे इसके मैप का आउटपुट फॉर्म होगा। इस आउटपुट फॉर्म के लिए यदि हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो लॉजिक गेट्स के साथ इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर जो आपने यूज़ किया है इस फाइनल आउटपुट को, इसमें कम लॉजिक गेट्स लगेंगे, जिससे आपके जो फंक्शन है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, इम्प्लीमेंट करते समय गेट्स की संख्या कम हो जाएगी, और फंक्शन जो आप बना रहे हैं, जो सर्किट आप डिज़ाइन कर रहे हो, उस सर्किट की साइज़ जो है वो बहुत छोटी और कॉम्पैक्ट रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की प्रोसेस, इसके न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे, और नेक्स्ट जो आपकी मेथड है क्यून मैक्लॉक्सी मेथड, उसके बारे में हम देखेंगे। थैंक यू।